सो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। देखो इसमें बोला है कि पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। कह रहे हैं कि जर्नल एंट्रीज आपको पास करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो मैं जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहा हूँ कैसे कैसे आएंगी, और इसको बस आपको अगर आपने फेयर में कर लिया तो ठीक, उसमें चेक भी कर लो। कह रहा है देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द बुक्स विच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स। कह रहा है पहले ना ओल्ड फर्नीचर थी बुक्स में, उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया था। दिस वॉज सोल्ड फॉर 3000। अभी क्या हुआ, जब डिसोल्यूशन शुरू हुआ तो इसको हमने 3000 रुपए में बेच दिया इस फर्नीचर को। तो जब हम 3000 रुपए में इस फर्नीचर को बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो जितना भी हमें पैसा रियलाइज होता है उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आपको याद होगा फर्नीचर की एंट्री नहीं पास करनी है क्योंकि नया अकाउंट खुल जाएगा, तो हमें रियलाइजेशन में भेजना है क्योंकि हम पहले ही इसको राइट वो कर चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं। तो एंट्री चेक करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब भी कोई एसेट बेचा जाएगा और उससे पैसा मिलेगा तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब दूसरा देखो, किसी को कोई डाउट है इसमें? दूसरा देखिए, आशीष एक ओल्ड कस्टमर था whose account was 1000 was written off as bad in the previous year। अभी क्या हो रहा है, ये आशीष नाम का जो हमारा डेटर है ना, इसने हमें 60% पैसा दे दिया, यानी कि 1000 का 60% हमें इससे रिसीव हो गया। तो आपको पता होना चाहिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे आप, जब हमें किसी डेटर से पैसा मिल जाता है तो देखा जाए तो रियलाइजेशन पे एसेट से हमें पैसा रिकवर हो गया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और इसका 60% निकाल दो तो 1000 का 60% होता है 600। तो एंट्री आएगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 600। फिर नेक्स्ट देखो सी वाला, कह रहा है कि पारस अग्रीड टू टेक ओवर द फॉर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। मैंने आपको बताया है कि कई बार क्या होता है कि कुछ एसेट्स ना रिकॉर्ड नहीं होते बुक्स में। तो जब कोई पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है तो हम उसके नाम से डेबिट करते हैं। मतलब हम मान के चलते हैं कि उसने कैश देना चाहिए था लेकिन उसने नहीं दिया, तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बाद में तो उसका हिसाब किताब करेंगे ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पार्टनर का नाम डेबिट कर देते हैं बिकॉज ही इज द रिसीवर। और जो उसने एसेट को लिया है उस एसेट का नाम नहीं लिखते क्योंकि उसको हमें क्लोज करना होता है। तो इसीलिए एंट्री होगी उस पार्टनर का नाम, यानी कि पारस अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और कितने में लिया है उसने, 30,000 में। तो ये एंट्री होगी, आप चेक करो आपके नोटबुक में यही एंट्री है, क्योंकि आंसर हिंट में दे रखा है तो आपने कर ही लिया होगा, बट बस मैं रीजन समझा रहा हूँ। अच्छा, देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर व्हिच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स, इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400। कह रहा है एक पुराना टाइपराइटर था, अब इससे ना हमें 400 रुपए मिलने थे, लेकिन हुआ क्या कि एक पार्टनर जो प्रिया है, पार्टनर आप देखो ऊपर पार्टनर है प्रिया और पारस, तो प्रिया ने क्या करा, इसको 25% कम दाम पे ले लिया, एसेट को टेक ओवर किया। तो ये सेम वही चीज हो गया, जैसे पारस ने टेक ओवर किया वैसे प्रिया ने टेक ओवर किया, तो सेम एंट्री बनेगी। बस ये है कि इसने 25% लेस पे किया है, तो 400 का 25% आता है बेटा 100 रुपीज। तो कितने में टेक ओवर किया होगा, 400 वाले को 100 रुपए के डिस्काउंट पे किए। तो एंट्री बन जाएगी प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 300। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो सबसे लास्ट वाला ई पार्ट, कह रहा है देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 which had been written off completely from the books. Now these shares are valued at 6 per share and divided among the partners in their profit sharing ratio। देखो इसका मतलब ये है कि अभी क्या है, इस पार्टनरशिप फर्म ने ना एक्वायर किया था शेयर्स, तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया फर्म का। तो फर्म के अंदर ये पैसा लगा हुआ था 2000 का, अभी क्या हुआ, पार्टनरों ने इस एसेट को टेक ओवर कर लिया, इन्वेस्टमेंट। तो जब भी कोई पार्टनर को, मतलब ये पैसा हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन पहले जो 2000 का था ना, अब ये पहले ना एक शेयर 10 रुपए का था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, 100 शेयर्स थे पहले और हर एक शेयर 10 रुपए के थे। तो अभी क्या हुआ, 100 शेयर 6 रुपए के हो गए हैं और इन्हीं को टेक ओवर कर रहे हैं पार्टनर। तो 100 शेयर्स के हिसाब से 6 रुपए बने 600। तो आपको जो जर्नल एंट्री करनी है वो 600 की करनी है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, एक तरह से सिंपल समझ लो कि ऐसे टेक ओवर जैसे करते हैं वैसे ही पार्टनर ने एक तरह से इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है। तो ये पैसा इनके इनके अकाउंट में डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री होगी इन दोनों का नाम टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो 600 को हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है इनकी,
कुछ भी नहीं दे रखा है तो 1:1 मान, 1:1। तो 300 तो एंट्री देखेंगे आप, एंट्री होगी पारस कैपिटल अकाउंट, प्रिया कैपिटल अकाउंट, 300 टू रियलाइजेशन। सबको क्लियर है? हाँ या ना बताओ। साक्षी समझ में आ गया? अब 12th क्वेश्चन देखो। सर हाँ तो इनको बोलो। प्रॉफिट हुआ है क्या 300 का? 300 का क्या? प्रॉफिट हुआ है क्या सर इनको? ना ना ना, इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट जो थी ना वो टेक ओवर की, क्योंकि वो पहले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी। अभी क्या हुआ, इनके बीच में डिवाइड हो जानी है, एक तरह से ये ले रहे हैं इसको। ठीक है, तो इनके नाम से हम डेबिट करेंगे। एक्चुअली में ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। कई बार क्या होता है ना, पार्टनरशिप फॉर्म ना इन्वेस्ट कर देती है किसी चीज, तो इन्होंने 100 शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें से जो शेयर्स के रेट हैं वो 6 हो गए हैं 100 शेयर्स। ठीक है, इन्होंने पहले, अब पहले ना 10 रुपए के हिसाब से होंगे, जैसे भी रहा होगा, बट अभी ये 100 शेयर्स 6 रुपए के हिसाब से हो चुके हैं। तो 600 रुपए जो है, ये अभी इनकी कीमत 600 है। अब इसी को इन्होंने टेक ओवर किया, क्योंकि बिजनेस तो अब क्लोज हो रही है। तो एसेट को टेक ओवर करेंगे या इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करेंगे तो उनका नाम डेबिट होगा ना। यस सर। ठीक है, और इक्वली कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान लेंगे कि 1:1 की रेशियो में रहे हों। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अमन हर्ष दो पार्टनर थे, इन्होंने डिसाइड किया कि ये पार्टनरशिप फर्म को जो है डिसॉल्व होगी, तो ऐसे ऐसे ये करेंगे। अब देखो बोल रहा है देयर वाज अ फर्नीचर ऑफ 50,000, 50,000 के फर्नीचर थे। अमन ने उसमें से 50% टेक ओवर कर लिया ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। अभी क्या हुआ, अमन ने इसमें से आधा फर्नीचर 10% के डिस्काउंट पे ले लिए, तो 50,000 का 50% होता है 25,000। अब 25,000 का जो फर्नीचर है उसको उसने 10% के डिस्काउंट पे लिया। इसका मतलब 25,000 वाले फर्नीचर के ऊपर इसने 2,500 का डिस्काउंट मिल गया। तो इसने इसको कितने का पड़ा ये बताओ? 22,500। बिल्कुल सही, तो 22,500 का पड़ा। तो जर्नल एंट्री होगी, जब इसने एसेट को टेक ओवर किया होगा तो इसका नाम से डेबिट होगा ना, तो जर्नल एंट्री होगी अमन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 22,500। ठीक है, याद रखो इसको, या तो एक जगह नोट कर लो, अमन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 22,500। और फिर क्या बोल रहा है, बाकी का जो रिमेनिंग फर्नीचर है ना, इसको हमने 30% की प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अगर हमने बाकी की फर्नीचर भी, तो हमारी 25,000 की बची है, तो 25,000 वाले का 30% प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो 25,000 का 25,000 का 30% कितना होता है? 7,500। तो 25,000 वाले को हमने 7,500 की प्रॉफिट पे जब बेचा होगा तो हमें पैसा मिला होगा, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा? 25,000 के एसेट को जब हम 7,500 के प्रॉफिट पे बेचेंगे तो थर्टी टू कितना आ थाउजेंड जाएगा? फाइव हंड्रेड बिल्कुल सही, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो नोट कर लो, पहले एसेट को आधी फर्नीचर को 10% के डिस्काउंट पे जब लेगा तो एंट्री होगी उस अमर टू रियलाइजेशन 22,500। और जब इसको आधे फर्नीचर पे पैसा मिला होगा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 32,500। अगर हम चाहें तो दोनों को ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर मैं ज्वाइंट करूंगा तो अमर अकाउंट डेबिट 22,500 से, बैंक अकाउंट डेबिट 32,500 से, और दोनों में टू रियलाइजेशन हुआ था तो टू रियलाइजेशन, और दोनों को जोड़ोगे तो 55,000 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? किसी बच्चे यस को सर। डाउट? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। चलिए ठीक है, अब एंट्री है, नोट कर लेना। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। देखो आसान है, प्रॉफिट एंड लॉस मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब बैलेंस शीट में ये कहाँ पे होगा? लायबिलिटी साइड में। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, यानी कि टू अमन और टू पार्टनर। हर्ष। तो एंट्री लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन टू हर्ष। 15,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो, और ओल्ड रेशियो कुछ नहीं दे रखा है तो आधा आधा कर लो, 7,500 7,500। अब देखो ये सी वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लो। इसमें ये एंट्री थोड़ी स्पेशल एंट्री मानी जाती है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। देखो कह रहा है हर्ष का लोन था
वॉज सेटल्ड बाई पेइंग। देखो हर्ष लोन है ये, तो हर्ष लोन का मतलब हो गया हर्ष ने, मतलब ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। अब हमने क्या करा है, वॉज सेटल्ड बाई पेइंग, हमने ना इसको 5,500 में सेटल कर दिया। तो हर्ष का लोन अकाउंट ना रियलाइजेशन में कभी नहीं जाता, ध्यान रखना, क्योंकि हर्ष का लोन अकाउंट का हम अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, इट इज नॉट पास इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमें क्या करना है, इसके लिए ना हमें एक हर्ष का लोन अकाउंट बनाना होता है। लेकिन अगर हम एंट्री पास करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कैसे एंट्री पास होगी इसकी। आपको लिखना होगा हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, लिखो एक नोटबुक में, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक। आपने कितना पे किया इसको, 5,500 पे किया है, तो टू बैंक लिख लो। और जो अमाउंट डिफरेंस आएगा ना वो रियलाइजेशन में भेजा जाता है। तो 500 का जो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा उसको लिखोगे टू रियलाइजेशन, लिख लो। तो जर्नल एंट्री क्या बनी बेटा, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक 5,500, और बाकी जो बच जाएगा वो टू रियलाइजेशन आ जाएगा 500 रुपए। सबको क्लियर है? यस सर एक नोट बार कर लीजिए। दोबारा बताना। देखो होता क्या है कि जो हर्ष का लोन है या किसी भी पार्टनर का जब लोन आ जाएगा ना गलती से लाइबिलिटी साइड में, तो वो हम लोग उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। पहली बात तो ये ध्यान रखो, हमें उसके लिए अलग से स्पेशल हमें क्या करना होता है, उसके लोन का पेमेंट करना होता है और पूरे अमाउंट से करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने सेटल कर दिया, मतलब 5,500 में उसको पे कर दिया है, मान गया हो। तो बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ना उसे हमें रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना पड़ता है। तो एंट्री इसकी होगी हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हर्ष के लोन को हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हर्ष लोन इज अ लायबिलिटी फॉर अस, तो हर्ष लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो हर्ष लोन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक 5,500, और जो अमाउंट क्रेडिट में कम पड़ रहा है उसको यहाँ पे लिख दो टू रियलाइजेशन 500 रुपए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊंगा ना, तो हर्ष लोन अकाउंट जब बनेगा तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 आ जाएगा, इसका पेमेंट हो जाएगा टू कैश 5,500, और जो कम पड़ेगा 500 वो टू रियलाइजेशन में चला जाएगा। तो आप समझ गए होगे, रियलाइजेशन अकाउंट में बाई हर्ष लोन करके भेज देंगे। ठीक है, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी आपको फिलहाल खाली जर्नल एंट्री सीखनी है बस। नेक्स्ट देखो, कह रहा है द फॉर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। कौन बता रहा है इसकी एंट्री? फॉर्म ने रियलाइजेशन का खर्चा पार्टनर के बिहाफ पे किया, तो ये फॉर्म का तो खर्चा है नहीं, तो एंट्री कौन बता रहे हैं? बोलो सर, एंट्री क्या हर्ष होगी? हाँ हर्ष कैपिटल अकाउंट टू बैंक ऑन कैश। बिल्कुल सही है। देखो जब भी ना कोई फॉर्म पार्टनर के बिहाफ पे पैसा पे करती है, तो पार्टनर का नाम डेबिट होता है, बेटा लिख लेना इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म का खर्चा नहीं है, ये पार्टनर का खर्चा है, और पार्टनर को ही देना है ये। लेकिन हुआ क्या कि पार्टनर ने हो सकता है नहीं दिया होगा, उसके बदले फॉर्म ने दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्म का खर्चा हो जाएगा, वो होगा अभी भी पार्टनर का ही खर्चा। इसीलिए फॉर्म क्या करती है चालाकी से, पार्टनर का नाम डेबिट कर देती है और उसको रियलाइजेशन में भेज नहीं सकती क्योंकि उसका खर्चा है नहीं। तो एंट्री होगी हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगली बार से याद रखना, जब भी फॉर्म पार्टनर के बिहाफ पे करती है तो फॉर्म का नाम, मतलब पार्टनर का नाम डेबिट होता है और टू बैंक आता है, रियलाइजेशन में नहीं जाता। अब एक और देखो, ई वाली भी बहुत अच्छी एंट्री है। ई वाली, देयर वॉज अ बिल ऑफ 1,200 अंडर डिस्काउंट। कह रहा है एक बिल थी 1,200 की डिस्काउंट पे, ठीक है, मतलब हमने इसको पैसा इसका कैश कन्वर्ट करा लिया होगा। द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम सोहम हु बिकेम इंसॉल्वेंट, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। तो अभी क्या हुआ, जो हमने बिल को डिस्काउंट कराया था ना, वो पार्टनर जिससे वो पैसा मिलना था वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया तो उससे पैसा मिला नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कुछ पैसे हमें रिकवर हो गए, कितने? 25%। तो 1,200 रुपए का 25% हमें मिल गया है। तो आप 1,200 का 25% निकालोगे तो 300 रुपीज आएगा, क्योंकि 25% का मतलब है 1/4। तो 300 रुपए हमें रिकवर हो गए। तो पहले तो रिकवर की एंट्री लिखो, अगर हमें रिकवर हुए तो इसका मतलब पैसा आया होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा ये, क्योंकि वही है ना, रियलाइज्ड वैल्यू हम रियलाइजेशन अकाउंट में भेजते हैं। तो एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 300 लिखो। ई वाले में लिख लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 300। और बाकी के जो 1,200 है ना, ये मान के चलो कि 1,200 जो है इसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा।
तो क्योंकि ये तो इंस्टॉलमेंट जब हुआ होगा तो अब पेमेंट तो हमें ही करना पड़ेगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिख लो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अगर आप चाहो तो एक सिंगल एंट्री भी हो सकती थी और ये दो एंट्री भी हो सकती थी। मैंने दो एंट्री पहले बताई। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो उससे रियलाइज हुआ उसकी एंट्री है बैंक टू रियलाइजेशन 300, और जो उसका डिसऑनर हो गया था उसकी एंट्री हो गई होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो पहले डिसऑनर हुआ होगा तो रियलाइजेशन टू बैंक कर दिया होगा हमने 1200, और जब 300 मिले होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया होगा। अब अगर कोई बच्चा इसको सिंगल एंट्री में पास करना चाहता है तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कट जाएगा तो 900 से हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 900। ठीक है, समझ में आया? यस। या तो एक सिंगल एंट्री कर दो या दो एंट्री करो। तो मैं तो कहूंगा आपको कि दो एंट्री करो, पहले डिसऑनर की एंट्री कर दो। जैसे ही डिसऑनर हुई हम मान के चलेंगे कि हमें पे करना पड़ेगा, रियलाइजेशन के लिए एक्सपेंस हो गया, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक 1200, और जब पैसे मिल गए होंगे तो ये हमारे लिए एक तरह से पैसा रियलाइज हो गया, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 300 रुपए। अब ये दोनों एंट्री को चाहे तो सिंगल एंट्री में कर लो, नहीं तो ऐसी दोनों एंट्रियों को ऐसे ही रहने दो। एफ पार्ट देखो, एफ पार्ट में क्या है, एफ पार्ट में है कि क्रेडिटर्स टू हुम द फर्म ओड 6000। देखो इसका मतलब है कि कुछ क्रेडिटर्स थे 6000 रुपए के, इसको हमने पे करना है, मतलब फर्म को पे करना है, फर्म के लिए नुकसान है। एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5000 एट अ डिस्काउंट। ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं इन्होंने एसेट को टेक ओवर कर लिया डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब है 5% कम पे, यानी कि 5000 का 5% आता है 250 रुपए। तो इन्होंने 250 रुपए यानी 5000 में से 250 कम कर दो तो 4750 रुपए हो रहे हैं। तो जो 4750 का स्टॉक इसने इन्होंने टेक ओवर कर लिया, एक तरह से एसेट, लाइबिलिटी ने एसेट टेक ओवर किया। तो मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में, जब भी कोई लाइबिलिटी एसेट टेक ओवर करती है नो एंट्री विल बी पास। तो 4750 की कोई एंट्री पास नहीं होगी। अब 6000 में से 4750 हमने क्रेडिटर्स ने टेक ओवर कर लिया, तो बचे कितने बताइए, कितने बचे? 1250 बचे। तो 1250 के जो क्रेडिटर्स है इनको आप पे कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिर्फ 1250 की एंट्री होगी, क्योंकि उन्होंने 4750 के एसेट को टेक ओवर कर लिया था। अब बच गए सिर्फ 1250। अब 1250 की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन टू बैंक। तो एंट्री लिख लो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक 1250। लिख लिया सबने? हाँ स्टूडेंट्स, अब बताइए 13th में किसी को कोई डाउट आया है? 13th क्वेश्चन में मुझे डाउट बताओ जिससे कि मैं वो वाला क्वेश्चन कराऊं। है किसी बच्चे को 13th क्वेश्चन में डाउट? बोलोगे तभी तो पता चलेगा मुझे। स्टूडेंट हितेश, कई बच्चे यस बिल्कुल सर। ठीक है, रेस्पॉन्स दिया करो बेटा, तभी तो पता चलेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में सबके आंसर्स भी दे रखे हैं हिंट में। तो अगर आपने इसे सॉल्व किया, क्योंकि मैंने होमवर्क दिया था, तो इसमें से कौन से में डाउट है सीधा वही पूछो मेरे से। जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि सर ऐसे कैसे आ गया इसका जर्नल एंट्री। सब सही है? पूछना है? यस सर। चलिए सब सही है तो अच्छी बात है। 15th वाला देखिए, 15th वाला एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ जल्दी जल्दी। 15th में लाल पाल दो पार्टनर थे, 3:7 में बांट रहे थे, और आप देखो सब इन्होंने क्लोज कर दिया है। अब कह रहा है अ क्रेडिटर ऑफ 3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी 5 लाख की। कह रहा है कि 3,60,000 का जो क्रेडिटर था ना, इसने 5 लाख की मशीन ले ली एंड पेड द फॉर्म 1,40,000। तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी कोई लाइबिलिटी वाला एसेट को टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री पास नहीं होती, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है। ये सिर्फ 3,60,000 का क्रेडिटर था और एसेट ले रहा है 5 लाख वाला। एक तरह से देखा जाए तो इसने ज्यादा की एसेट ले ली, तो जितना 3,60,000 का ही तो क्रेडिटर था, तो बाकी का इसने पेमेंट कर दिया 1,40,000।
तो हम एसेट को टेक ओवर करने की तो एंट्री पास करते नहीं है। जो हमें पैसा मिला 1,40,000 उसकी एंट्री पास करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है। और इसी तरह से कह रहा है एक दूसरा क्रेडिटर था 50,000 का, उसने स्टॉक टेक ओवर किया 45,000 का इन फुल सेटलमेंट, मतलब पूरा सेटलमेंट हो गया ये, तो इसकी एंट्री तो हमें करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, नो एंट्री विल बी पास। अब एक और क्वेश्चन है कि एक थर्ड क्रेडिटर है 90,000 का, अमाउंटिंग टू ₹90,000, एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश। इसने क्या किया, 45,000 तो कैश में ले लिया, और कह रहा है कि एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, और बाकी के 45,000 को उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया और मान भी गया, कह रहा है 43,000 दे दो, कोई बात नहीं, 2,000 की छूट है। तो एक तरह से देखा जाए तो एसेट को टेक ओवर करने की एंट्री हमने पास नहीं करनी। बाकी जो उसने जो कैश में लिया है, कैश में, इसका मतलब तो फॉर्म ने कैश पे किया होगा ना उसको, तो 45,000 वाली एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो जर्नल एंट्री लिख लो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। बाकी जो उसने एसेट लिया था उसकी एंट्री वी डोंट हैव टू पास। और लास्ट वाला देखो, डी पार्ट कह रहा है लॉस ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन पे लॉस हुआ है 15,000। तो बेटा डिसोल्यूशन पे लॉस हुआ है तो आपको पता है डिसोल्यूशन का जो लॉस होता है उसको पार्टनरों में बांट दिया जाता है। तो लॉस को बांटने के लिए क्या एंट्री होगी, पार्टनर डेबिट होंगे कि क्रेडिट, तो करेक्ट आंसर है पार्टनर्स डेबिट होंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को, बोलो। नो सर। इसी तरह से 16th वाले में देखो सब कुछ दिया हुआ है। मैं चाहूंगा इसमें से कोई डाउट है तो पहले बताओ मेरे को, ये भी सर वो होमवर्क में दिया फर्स्ट था। वाले में है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला डिस्कस कर रहा हूँ मैं। कह रहा है कि देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन द रेस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड ऑफ 18,500। कह रहा है कि एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी, जिस बिल को हमने डिस्काउंट कराया था वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई, मतलब उसके पैसे अभी ना हमें मिले नहीं है। An acceptor of one bill 2,500 became insolvent and 50 पैसे in a rupee recovered। अभी बेटा हमने पीछे किया ना, जब बिल डिसऑनर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसका पूरा पेमेंट करने की एंट्री पास कर सकते हैं। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप क्या करो, जो डिसऑनर हो गया ना, देखो आप 2,500 वाली जो बिल है ये डिसऑनर हो गई है ना, जो 2,500 की जो बिल थी वो डिसऑनर हो गई, तो इसको आप क्या करो, पेमेंट कर दो, इसकी एंट्री पास कर दो। क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू बैंक 2,500, 2,500, और इससे जो पैसा हमें रिकवर हुआ है ना उसको रिकवर करने की एंट्री पास कर दो। तो इससे कितना पैसा मिल गया हमें, इससे हमें 50 पैसा मिल गया, मतलब 50 पैसे इन रुपी का मतलब होता है 50% मिल गया। ठीक है, तो 2,500 का 50% होगा 1,250 हमें मिल गया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आ गया समझ में। जब कोई यस सर। बिल डिसऑनर होती है तो डिसऑनर का मतलब कि फर्म को पे करना पड़ेगा, तो पहली एंट्री पूरा पे करने की कर दो, रियलाइजेशन टू बैंक। और अगर उससे कुछ मिल जाता है तो उसकी एंट्री रियलाइज करने की कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल एंट्री बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगी। ठीक है, अभी पीछे मैंने ऐसे ही एंट्री एक सिखाई थी, बिल्कुल वही हूबहू वही है क्वेश्चन। और कोई इसमें डाउट, नो सर। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। 16th हो गया हमारा, अब 17th वाले में किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। है किसी को 17th वाले क्वेश्चन में डाउट, हाँ या ना बोलो। सर आपने 16 तक दिया था। 16 तक दिया था, ठीक है। अब 17th और 18th ना मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, 17th एंड 18th मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और अभी हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। तो अभी हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 19th करेंगे, बुक वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19th जो अपने टीएस गरेवाल बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी इसका एक्चुअली मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में आपको देखना पड़ेगा, मैं समझा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन आपको ये घर पे करना है। ठीक है, मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है, बुक आपके सामने होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार इसको एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
ये वाली, और एक मैं ना रियलाइजेशन अकाउंट बनाता हूँ उसका, ठीक। इससे आपको आइडिया हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक में देख सकते हो। रमेश और उमेश दो पार्टनर हैं और 31 मार्च 2013 को इनके पास कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज थी, यानी कि बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। तो जब बैलेंस शीट गिवन होती है तो इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, कह रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, और हमें ना कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो जर्नल एंट्री एक बार हम पहले, मतलब हम जितने एसेट्स हैं और जितने लायबिलिटी हैं पहले इसको क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर करके और रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सबने बुक अपने पास रख रखी है इस समय। तो क्वेश्चन नंबर 19 में करा रहा हूँ अभी। रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे बनाएंगे हम, ये हमने बना दिया, और इसका फॉर्मेट में बना रहा हूँ, आपको पता ही है पर्टिकुलर्स अमाउंट बनता है। तो ये हमने इसका फॉर्मेट यहाँ पे रेडी कर लिया, और इस तरह से यहाँ पे मैंने अमाउंट का कर दिया कॉलम, और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम, ठीक है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब आपको देखो क्या करना है, जितने एसेट्स है ना सबको क्लोज करना है। तो बुक में देखो सबसे पहले आपको एसेट के नाम पे क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एसेट के नाम पे, अगर मैं देखता हूँ एक बार कोशिश करता हूँ इसका, अगर क्वेश्चन मुझे मिल जाए, यहाँ पे तो है नहीं, मैंने स्क्रीन इसका, इस क्वेश्चन को मैंने किया नहीं है, लेकिन हो सकता है गूगल पे मिल जाए। टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर, तो मैं एक बार देख रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार हम देख लेते हैं, अगर इसमें मिल जाएगा तो अच्छी बात है। क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, देखो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये रहा देखो, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें देखो कह रहा है कि रमेश और उमेश दो पार्टनर थे, और इनकी रेशियो आप देख ही सकते हो। कह रहा है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, कैपिटल की रेशियो में था, तो 7 लाख और 3 लाख इनका कैपिटल है, तो 7:3 हो गया। अब आपसे कह रहा है स्क्रीन ना जूम आउट कर लो तो आपको दिख जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीन जूम आउट करो सभी, हाँ अब आराम से आपको दिखेगा। तो इसमें क्या क्या बोला है, देखो इसमें कह रहा है कि बैंक जो है ना 1,10,000 है, डेटर 2,40,000 है, स्टॉक 1,30,000 है, फर्नीचर 2 लाख है, मशीन 3 लाख 9,30,000 है, और उमेश का करंट अकाउंट 50,000 है। तो मैंने क्या बोला था आपको, जितने भी एसेट्स हैं सबको हमें क्लोज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको सारे एसेट्स को क्लोज करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, टू, आपको लिख देना है कि टू सब एसेट्स के नाम, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो जितने भी एसेट्स है ना, बैंक है, बैंक तो हम भेजते नहीं है, क्लोज नहीं करते, मैं सिखा चुका हूँ, क्योंकि बैंक तो खुद ही रियलाइज्ड है पहले से ही। तो डेटर को, स्टॉक को, फर्नीचर को, मशीन को हम क्लोज करेंगे। तो टू सन्ड्री एसेट्स लिख दीजिए यहाँ पे, टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। चाहो तो आप उस सभी एसेट्स के नाम भी लिख सकते हो, टू उनके नाम, और नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्टली इनके सबके, ये तो डेटर को भेजो, स्टॉक को भेजो। तो देखो मैं सबको भेज रहा हूँ। डेटर्स है मेरा कितने से है, देखो आप अपनी बुक में 2,40,000 से, तो मैं 2,40,000 भेज रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा वाला जो है डेटर के अलावा स्टॉक, ये चला जाएगा, ठीक है। स्टॉक का अमाउंट कितना है,
1,30,000। 1,30,000। तो 1,30,000 मैं भेज रहा हूँ, 1,30,000 ये मैंने भेज दिया। ठीक है, इसी तरह से तीसरी अमाउंट है हमारा, आप देखोगे फर्नीचर, यहाँ देख सकते हो आप, फर्नीचर है, तो फर्नीचर 2 लाख है और मशीन 9,30,000 है, तो मैं उसी को भेज रहा हूँ। फर्नीचर 2 लाख, फर्नीचर 2 लाख, और फर्नीचर के अलावा हमारी मशीनरी है। ठीक है, तो मशीनरी कितने से है उसको भी मैं भेज देता हूँ। मशीनरी है मेरी 9,30,000। ठीक है, तो 9,30,000 मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, 9,30,000 ये मैंने भेज दिया। अब इन तीनों को, चारों को प्लस करके जो भी इसका अमाउंट आएगा ना, अब देखो आप 15 सोच रहे लाख। होंगे सर आपने उमेश करंट अकाउंट नहीं भेजा, तो उमेश करंट अकाउंट में यहाँ पे नहीं भेजने वाला। क्यों? क्योंकि उमेश करंट अकाउंट जो है ये पार्टनर है, तो हम पार्टनर को नहीं भेजते, बैंक को नहीं भेजते, याद रखिएगा, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को नहीं भेजते। तो इन सब का टोटल करूंगा तो मेरा टोटल कितना आ रहा है, सबको टोटल 15 करके लाख। देख लो। तो 15 लाख हम लिख देते हैं यहाँ पे, 15 लाख। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसी तरह से लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे। तो लायबिलिटीज के नाम पे एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको हम नहीं करेंगे। इसी तरह से जर्नल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसको मतलब पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिर्फ एक क्रेडिटर है, तो मैं क्रेडिटर को क्लोज कर देता हूँ। क्रेडिटर है मेरा 1,70,000, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाई क्रेडिटर लिख देता हूँ, बाई क्रेडिटर 1,70,000। ठीक है, 1,70,000 ये मैंने भेज दिया। अब इसके अलावा आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ना आपको सिर्फ एक काम करना है कि सबसे पहले सारे एसेट्स को क्लोज करो और सारे लायबिलिटीज को क्लोज करो। एसेट्स को क्लोज करते समय आपको कैश बैंक को क्लोज नहीं करना है, और जितने एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनको क्लोज नहीं करना है, क्योंकि वो पार्टनर से बिलोंग करते हैं। आप सिर्फ वही क्लोज करोगे जो एसेट्स पार्टनर से बिलोंग नहीं करती। मतलब बिलोंग नहीं करने का मतलब है जिन जिन एसेट्स को पार्टनर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो पार्टनरों का हिस्सा है, तो उनको पार्टनरों को लौटाना होता है। और कैश और बैंक को इसलिए हम लोग क्लोज नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी रियलाइज्ड फॉर्म में है। पैसा तो पहले ही जेब में ही रहता है, तो उसको कैसे रियलाइज करोगे, वो तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, तो इसीलिए उसको हमें नहीं करना है। इसके अलावा जब लाइबिलिटीज को क्लोज करोगे तो इंटरनल लाइबिलिटी को क्लोज नहीं करना है, सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी को क्लोज करना है। जैसे क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। जनरल रिजर्व हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है। रही बात राम और रमेश और उमेश की, तो ये तो खुद ही इंटरनल है, इन्हीं की पार्टनरशिप फॉर्म है, तो इनको कैसे क्लोज कर सकते हैं, इनको हम पार्टनर्स कैपिटल में भेजेंगे। इसी तरह से जनरल रिजर्व को भी पार्टनर कैपिटल में भेजेंगे, रमेश को भी पार्टनर कैपिटल में भेजेंगे। बस अब हमें क्या करना है, आपको मैं अभी अभी जर्नल एंट्री सिखा चुका हूँ, सबकी जर्नल एंट्री पास करनी है, और जो जो रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं उनको भेजना है। तो पहली जर्नल एंट्री देखो, कह रहा है रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है, का मतलब क्या हुआ कि रमेश ने कितने में एसेट को टेक ओवर किया है, 50% ऑफ 55 द। का। हाँ, तो नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या है कि रमेश ने नहीं, 50% स्टॉक, 55,000 आ रहा वो सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। पहले देखो इसने क्या किया, रमेश ने 50% ऑफ द स्टॉक एट ₹10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। तो जो भी स्टॉक था उसका आधा इसने टेक ओवर किया। तो स्टॉक कितना था, तो करेक्ट आंसर है सर, स्टॉक 1,30,000 का था। तो 1,30,000 वाले स्टॉक को इसने 10,000 कम पे लिया। ठीक है, तो 1,30,000 का आप देखो 50% कितना होता है, मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो नीचे, 65,000। एक मिनट, एक मिनट रुकना जरा, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, मान लो स्टॉक है हमारा 1,30,000। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, 50% इसका कितना होगा, अगर मैं देखूं तो इसका 50% कितना होगा, 65,000। ठीक है, अब 65,000 को 10,000 कम पे ले रहा है, तो 65,000 को 10,000 कम पे लेगा तो कितने पे ले लेगा, 55,000। ठीक है, तो 55,000 पे। तो इसको ऐसे करना है,
तो उसने इसको लिया होगा 55,000 पे, ठीक है। तो इसने एक तरह से देखा जाए तो उसने 55,000 पे एसेट को टेक ओवर किया, स्टॉक को। और फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहा है कि बाकी के जो स्टॉक है ना उनको हमने बेच दिया तो उससे हमें पैसा मिला होगा, ठीक है। तो जो उसने स्टॉक को टेक ओवर किया उसकी एंट्री बनी होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एंट्री मैं करके दिखा देता हूँ। एंट्री बनी होगी रमेश 55,000 टू रियलाइजेशन, ठीक है, टू रियलाइजेशन 55,000। अब इसको अगर मैं इसमें भेजू ना, किस में, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो बाई रमेश करके आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं बाई रमेश करके कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बाई रमेश, ठीक है, बाई रमेश 55,000, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम बाद में करेंगे अब, क्योंकि वी आर रनिंग लेट। तो ये आपको मैं ये क्वेश्चन को पूरा कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी। अभी होमवर्क आप लिख लो। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 17, 18 एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 19 का अकाउंट जितनी जर्नल एंट्री है बना बना के इतना तक आप पहले रख लो। अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल इसके जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो होमवर्क है 16, 17, 18, 18 तक। और एग्जाम्पल कहाँ तक दिया था तमन्ना मैंने? 19 तक। एग्जाम्पल 19 तक नहीं दिया यस होगा। सर, 19 तक ही दिया था सर। ठीक है, तो एग्जाम्पल उतना ही रहने दो, एग्जाम्पल आगे तक दे दिया मैंने, ठीक है। मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा आज, एक्स्ट्रा क्लास जो होगी ना उसी में कराऊंगा। लीव करो।